हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग जब ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं ना, हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए ही हम लोगों ने ट्विन फ्लेम जर्नी चुना है। और जो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने किया है उस बारे में हम सब भूल ही गए हैं, क्योंकि ये अर्थ प्लेन जो है ये ऐसी जगह है जहाँ पे जो कोई भी सोल इनकारनेट होता है ना, वो सब कुछ भुला देता है। हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे काइंड ऑफ हमारी याददाश्त चली जाती है, और हमारी याददाश्त वापस दिलाने के लिए ही हमारे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। या फिर वही चीज़ हम लोग सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं और अपनी असली पहचान को ढूंढने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, स्पेशली ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मैं बात करूँ, तो हम लोग पहले ना, जब हमारे डीएम से नहीं मिलते हैं, हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, या फिर बहुत सारे डीएम्स के ऐसे भी हो सकते हैं बहुत मुश्किल से चल रही होगी। उसके बाद वो अपने डीएम से मिलते हैं, उसके बाद उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। एंड जैसे ही हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है ना, हमारा सारा फोकस डीएम के ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो रनिंग फेज में होते हैं। और बहुत सारे डीएम्स को ना ऐसा लगता है कि डीएम भूल ना जाए, थर्ड पार्टी में इंडल्ज ना हो जाए, उनको तो इस जर्नी के बारे में पता ही नहीं है। इस काइंड ऑफ जो फियर होता है ना, वो सरफेस पे आने लगता है। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, क्योंकि ये 3D प्लेन की जो एनर्जी है ना, ये इस काइंड ऑफ ही है कि हम लोग लोअर डायमेंशनल एनर्जी के साथ डील करते हैं। हम लोग अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तभी तो हम लोग हायर वाइब्रेशंस में आते हैं। तब तक तो हम लोग नॉर्मल 3D लोगों की तरह ही जी रहे होते हैं। और जब कभी आप इस जर्नी में आते हो, आप वीडियोस वगैरह देखने लगते हो, या फिर किसी मेंटोर के पास से सेशंस लेने लगते हो, या फिर कोई भी डीएफ जिनकी पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, वो आप लोग को ये समझाने की कोशिश ज़रूर करते हैं कि हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, एंड जो भी हो रहा है ना, आपके भलाई के लिए हो रहा है, क्योंकि ये एक प्रोसेस है जो आप खुद ही अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिख के आए हो, जो आप भूल गए हो। पर ऐसे बहुत सारे डीएफ्स होते हैं ना, जो वो चीज़ों को ना बहुत जल्दी समझ लेते हैं, और बहुत सारे डीएफ्स ऐसे होते हैं जो समझ नहीं पाते, स्टिल वो बहुत दिन तक, यानी कि बहुत सालों तक अपने डीएम के पीछे पड़े रहते हैं। उनका जो फोकस है वो डीएम के पीछे ही रहता है, तभी वो खुद ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि ये जर्नी जो आपको इसी वजह से दी गई है ना, ताकि आपका जो फोकस वो डीएम के पास गया है वो वापस आपके ऊपर आए। बट ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है कि हम लोगों का इनिशियल स्टेज में फोकस जो है वो डीएम के ऊपर रहता है, क्योंकि वो अपना ही काउंटर पार्ट होता है। एंड उनके साथ जब हम लोग मिलते हैं, उनके एनर्जी का वाइब्रेशंस इतना ज़्यादा होता है, वो कनेक्शन की इंटेंसिटी इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग उनको चाहे भी तब भी अनदेखा नहीं कर पाते हैं। पर एक डिवाइन फेमिनाइन तब तक ग्रो नहीं कर पाती जब तक वो अपने डीएम पे ध्यान लगाए रखती है, क्योंकि एक डीएफ ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, वो एक एनर्जी होती है। क्योंकि हम लोग माया के चक्कर में ना खुद को ही एक बॉडी समझने लगते हैं। आप लोग चाहे कितना भी बोलो कि एक सोल 2 बॉडी में डिवाइडेड है, जब तक आप एक पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंचते हैं, आप खुद को बॉडी ही समझते हैं, और जो सामने वाला इंसान जो रनर ट्विन है उसको भी बॉडी समझते हैं। इसी वजह से तो आप उसको बाहर की दुनिया में ढूंढने लगते हैं। आपको कोई कितना भी ना बोल दे कि आपका डीएम आपके अंदर है, आप तब तक उस बात को नहीं समझ पाओगे जब तक आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे। आपको इस जर्नी में ना बहुत सारे लोग हेल्प करते हैं, यानी कि यूनिवर्स किसी को मीडियम बना के आप तक हेल्प पहुंचाते हैं। पर बहुत सारी चीज़ों को आप तब तक समझोगे जब आपका टाइम आएगा, उससे पहले आप नहीं समझ पाओगे, चाहे कोई आपको कितना भी क्यों ना समझाए। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से ये बोला था कि ट्विन फ्लेम जर्नी को आप बहुत एक लिमिटेड जर्नी समझ रहे हो। आप बस उतना तक समझ रहे हो कि ये एक रोमांटिक जर्नी है, जैसे हमारा जर्नी 11 रोमांस से स्टार्ट हुआ था। एंड जब हमारा जर्नी ख़त्म होगा, यानी कि जब हम लोग रीयूनियन में आएंगे, तो हम दोनों की शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, या फिर हम दोनों मिलके छोटा मोटा सोल पर्पस करेंगे। पर आप लोग भूल रहे हो कि हम लोगों की जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है वो एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से हुई है, वो है न्यू अर्थ का फॉर्मेशन। ये बात को भी आप तब समझोगे जब आपका टाइम आएगा, जब आपका कॉन्शियसनेस उस लेवल तक पहुंचेगा। जो भी डीएफ ये वीडियो को सुन रही है ना, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि वीडियो देखने के अलावा, डीएम को चेस करने के अलावा, आपके अंदर ना बहुत सारा विजडम है, हीलिंग एनर्जी है, बहुत सारा नॉलेज है जो आपको खुद को भी नहीं पता। ये जर्नी आपको इसी वजह से दी गई है ताकि आप अपने पोटेंशियल, अपने पावर को एक्सप्लोर कर पाओ। बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स इसी वजह से इस जर्नी में स्टक हो जाती है, या फिर फेडअप होकर जर्नी से गिव अप करने का सोचती है, या फिर उनकी जर्नी लंबी
इसी वजह से चलती है क्योंकि वो अपने ब्लॉक्स को पहचान ही नहीं पाती। और ब्लॉक्स को पहचानने के लिए आपको खुद के अंदर झांकना पड़ेगा। एंड आप अपने ब्लॉक्स को अपने अंदर झांक के खुद को जितनी अच्छी तरह से समझ पाओगे ना, कोई दूसरा मेंटर, कोई दूसरा टैरो रीडर इतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाएगा। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल नॉलेज देने के लिए बना रही हूँ, ताकि आप अपनी बॉडी को, अपने ब्लॉकेजेस को बहुत करीब से समझ पाओ। देखिए, मैं इतना ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, पर जितना मुझे पता है मैंने पूरी कोशिश किया है कि आप तक मैं डिलीवर कर पाऊँ। एंड जैसे जैसे मेरा विजडम बढ़ने लगेगा, मुझे समझ में आने लगेंगी चीज़ें, मैं आप लोगों को ज़रूर इस रास्ते पे गाइड करूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शिवानी और स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप के ही चैनल में। दोस्तों, आपने सुना होगा ये जो 3D मैट्रिक्स है, यानी कि 3D वर्ल्ड है, इसको माया जाल बोला जाता है। पता है क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो दिख रहा है, जो हो रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वो बिल्कुल भी सच नहीं है। ये सब कुछ एक इल्यूज़न है। और यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, वो हमेशा ईगो से ऑपरेट करते हैं। वो वही बातों पे भरोसा करते हैं जो उनकी आंखों को दिखती है या फिर जो उनको कानों को सुनाई देता है। पर जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, हमें ये समझ आता है कि जो शक्तियाँ दिखाई नहीं दे रही है वो भी एग्जिस्ट करती हैं। हमारे एंजल्स, हमारे स्पिरिट गाइड, वो हमारे आसपास रहते हैं और कहीं ना कहीं एंजल नंबर के थ्रू, कोई भी टेक्स्ट के थ्रू या फिर कोई भी वीडियो के थ्रू, कोई भी गाने के थ्रू हमारे साथ कम्युनिकेट करते रहते हैं। वैसे ही हम अपने बॉडी को सच मान लेते हैं, जबकि हमारा बॉडी तो एग्जिस्ट करती है, पर उसके बाद भी 4 और बॉडी भी एग्जिस्ट करती है। ये जो 4 और बॉडीज़ होते हैं ना, ये हमें खाली आंखों से दिखाई नहीं देते, पर ये एग्जिस्ट करते हैं और इसके बारे में हमारे वेदों में भी मेंशन किया गया है। और वो 4 और बॉडीज़ हैं अन्नमय कोश, मानमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश एंड आनंदमय कोश। ठीक है, आनंदमय कोश को ब्लिस बॉडी बोला जाता है, विज्ञानमय कोश को विजडम बॉडी बोला जाता है, प्राणमय कोश मीन्स एनर्जी बॉडी, मनोमय कोश मीन्स मेंटल बॉडी एंड अन्नमय कोश मीन्स फिजिकल बॉडी। ये जो हमारे 5 बॉडीज है, जिसको हमें वेदा में कोसा भी बोला जाता है, मतलब पंचकोसा बोला जाता है, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। जैसे कि हमारा फिजिकल बॉडी को ले लीजिए, जिससे हम लोग मेडिटेशंस वगैरह करते हैं, जिसके सहारे ही हम लोग एस्ट्रल वर्ल्ड से कनेक्टेड हैं। इसका जो एलिमेंट होता है वो अर्थ एलिमेंट होता है, यानी कि ये मूलाधार चक्र को रिप्रेजेंट करता है। इस बॉडी को फूड बॉडी भी बोला जाता है, क्योंकि इसको सिर्फ खाना, निद्रा, रेस्ट यही चाहिए रहता है। एंड ये हमें सेंसेस का भी बोध करवाते हैं। पर दूसरी बात ये है कि इसी बॉडी के सहारे ही हम लोग मदर अर्थ से कनेक्टेड हैं। अगर ये बॉडी हमारा सही से बैलेंस नहीं है तो हम लोग फियर में रहते हैं, अनग्राउंडेड महसूस करते हैं, इनसिक्योरिटी का महसूस करते हैं। दोस्तों, जो हमारी 2nd नंबर की बॉडी है ना, इसको हम लोग मेंटल बॉडी या फिर इमोशनल बॉडी बोलते हैं, जिसको वेदा में मानमय कोश के नाम से जाना गया है। ये हमारे फीलिंग्स, इमोशंस, डिज़ायर, फोबियाज, डर, लाइक्स, डिसलाइक्स एंड जो भी हमारे पास्ट के ट्रॉमाज हैं, पास्ट के जो इमोशंस हैं, ये उसी को स्टोर करके रखता है। क्योंकि इसका जो एलिमेंट है ना, ये फायर एलिमेंट है एंड ये मणिपुरा चक्र को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एज ए स्पिरिचुअल बीइंग ना, हमें सबसे ज़्यादा इसी बॉडी के ऊपर काम करना रहता है। बहुत लोग ना इसको पेन बॉडी भी बोलते हैं, क्योंकि जब हम लोग को ट्रिगर मिलते हैं ना, हम लोग बहुत जल्दी रोने लगते हैं, बहुत जल्दी इमोशनल रिएक्शंस देने लगते हैं, क्योंकि हमारा यही बॉडी ना वीक होता है। एंड बहुत सारे जो हमारे पास्ट के ट्रॉमाज हैं, बहुत सारे जो ब्लॉकेजेस होते हैं, वो इसी बॉडी के अंदर स्टोर हुआ रहता है। दोस्तों, हमारा जो 3rd नंबर का बॉडी है, जिसको हम लोग प्राणमय कोश यानी कि एनर्जी बॉडी या फिर वाइटल बॉडी के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे एनर्जी फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है और जिससे हम लोग अपनी एनर्जी और दूसरों की एनर्जी को रीड कर पाते हैं। इसके जो एलिमेंट है, ये है वाटर एंड ये स्वादिष्टाना चक्र को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी हमारे नाड़ियाँ हैं, चक्रास हैं, वो इसी के अंडर आते हैं। जैसे कि प्राण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वाइटल एनर्जी, है ना, जिसके थ्रू हम लोग जिंदा हैं, है ना। एंड इसी बॉडी के थ्रू ही हम लोग दूसरों की एनर्जी को रीड कर पाते हैं, या फिर इसी बॉडी के थ्रू ही हम लोग मेडिटेशन में जो एनर्जी को महसूस करते हैं, ठंडा गर्म महसूस करते हैं, वो इसी बॉडी के थ्रू ही हम लोग महसूस कर पाते हैं। इसी बॉडी के थ्रू ही हमारी प्राणिक एनर्जी यानी कि लाइफ फोर्स एनर्जी प्रवाहित होती है। एंड हमारे प्राणमय कोशों को एक्टिवेट करने के लिए ही आपको योगा एंड प्राणायाम करने के लिए बोला जाता है, क्योंकि हम लोग
इस बॉडी को तभी एक्टिवेट कर पाएंगे जब हम अपने ब्रीथ के साथ एसोसिएटेड हो जाएं। तो इसको बैलेंस में लाने के लिए आपके ब्रीथ के प्रति अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। हमारे प्राणवायु, हमारे चक्रास, हमारे जितने भी नाड़ियाँ हैं वो इसी बॉडी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है विज्ञानमय कोश यानी कि विजडम बॉडी, द इंटेलेक्ट। इससे हमें डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी मिलती है एंड हमारी जो रीजनिंग एबिलिटी है वो हमें इसी बॉडी से ही मिलती है। पर आपको एक बात पता है, हमारा जो इंट्यूशन है वो भी हमें इसी बॉडी से ही मिलती है। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ सबकॉन्शियसली सोच रहे होते हैं और हमें उस बारे में पता ही नहीं होता, पर अचानक से हमारा कॉन्शियस माइंड जाग जाता है और ये अवेयर करवाता है कि यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी ऑन दैट थॉट। सो हम लोग उस थॉट को अचानक से चेंज कर देते हैं। ये जो अवेयरनेस आती है ना, ये हमें विजडम बॉडी से ही आती है। जो श्री कृष्ण जी ने बोला है ना कि आपको साक्षी भाव से सब ऑब्जर्व करना है, ये भी हमें विजडम बॉडी से ही मिलती है। एंड ये एयर एलिमेंट में जाता है जो कि विशुद्धि चक्र को रिप्रेजेंट करता है। ये जब इनबैलेंस होता है ना, हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों में फंस जाते हैं, इमोशनल रोलर कोस्टर में फंस जाते हैं एंड पेनफुल अप एंड डाउन्स में फंस जाते हैं। जब हम लोग ध्यान पे ध्यान लगा पाते हैं यानी कि फोकस कर पाते हैं एंड कोई चीज़ को बहुत जल्दी लेट गो कर पाते हैं एंड हर चीज़ों में स्टेबलाइजेशन ले आते हैं एंड हमारा इंट्यूशन शार्प हो जाता है, वो सिर्फ विजडम बॉडी के वजह से ही होता है। दोस्तों हमारा जो लास्ट बॉडी टाइप है वो है आनंदमय कोशा। आनंद मतलब क्या होता है? द ब्लिस। यस, इसको द ब्लिस बॉडी भी बोलते हैं एंड इसको सुपर कॉजल बॉडी, जहाँ पे हमारा ईगो का कंप्लीट डेथ हो जाता है एंड हम लोग एक कम्प्लीटली सरेंडर मोड में आ जाते हैं, बहुत जल्दी दूसरों से डिटैच हो जाते हैं और अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाते हैं एंड बहुत जल्दी लेट गो भी कर पाते हैं। इसका जो एलिमेंट है वो है स्पेस। ये आजना चक्र यानी कि थर्ड आई चक्र को रिप्रेजेंट करता है। अगर ये बॉडी एक्टिवेट हो जाती है ना, तो हम लोग होल कंप्लीट एंड ब्लिसफुल महसूस करने लगते हैं। मतलब इससे ज़्यादा ब्लिसफुल स्टेट आपको मिल ही नहीं सकता। दोस्तों मैं यहाँ पे एक आउट ऑफ द बॉक्स एक बात बोलना चाहूँगी। जब भी हम लोग कभी यज्ञ में बैठते हैं, आपने ये मंत्र जरूर सुना होगा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। ये जो अपानाय, व्याना, सामान्य, प्राणा एंड उदाना, ये हमारे 5 बॉडीज़ होते हैं। मतलब इसको हम लोग स्वाहा करके यानी कि कम्प्लीटली सरेंडर मोड में ही हम लोग वो पूजा में बैठ पाते हैं। दोस्तों अब तो आपको एक बेसिक सा आइडिया आया होगा कि अगर हम लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं या फिर मेडिटेशंस करते हैं, वी आर नॉट ओनली वर्किंग ऑन आवर चक्रास, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन आवर 5 बॉडीज़ टू। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए हम लोग फिजिकल बॉडी का एग्जांपल लेते हैं, जिसको हम लोग अपानहा बोलते हैं एंड इसको रूट चक्र रिप्रेजेंट करता है। ये नाभेल टू पेरिनियम डाउनवर्ड फोर्स में है। ठीक है, रूट चक्र से हमारी कुंडलिनी शक्ति अवेकन होती है, ये सबको पता है। जब हम लोग रूट चक्र पे काम करते हैं, हम अपने फियर, इनसिक्योरिटी पे काम करते हैं। इसके साथ साथ हम लोग अपनी किडनी, ब्लैडर, बावल्स एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर भी काम करते हैं। अनदर एग्जाम्पल मैं लेना चाहूँगी अपने विजडम बॉडी को, जिसको हम लोग उदानाह बोलते हैं, जो कि हमारे थ्रोट चक्र को रिप्रेजेंट करता है। उससे आर्म, लेग्स, नेक्स एंड हेड भी कनेक्टेड है। ठीक है दोस्तों, अब मुद्दे के ऊपर आते हैं कि अगर एक साथ इतने सारे बॉडीज़ के ऊपर काम चल रहे हैं, देन जब हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं तब हमें फिजिकल इलनेस या फिर मेंटल इलनेस क्यों होता है? क्यों हमें कभी लोअर एब्डोमेन में, कभी बैक में, कभी शोल्डर में, कभी नेक में हमें फिजिकल इलनेस का एक्सपीरियंस करना पड़ता है? जब भी हम लोग मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं ना, हमारे एंजल, हमारे स्पिरिट गाइड, डिवाइन एंड हमारे एंटायर स्पिरिचुअल टीम हमें सपोर्ट करती है। ठीक है, जब हम लोग मेडिटेशन करते हैं, जो भी एनर्जी हमारे लायक नहीं होती या फिर हमारे एनर्जी के साथ मैच नहीं करती, वो रिलीज़ होना चाहती है। पर कहीं ना कहीं हमारे 5 बॉडी में से कोई एक बॉडी या फिर कोई 1-2 बॉडी इतना ओपन नहीं है कि वो एनर्जी को रिलीज़ कर पाती है। यानी कि वो जो एनर्जी रिलीज़ होना चाहती है, पर कहीं ना कहीं हमारे एनर्जेटिक बॉडी के ही अंदर वो स्टक हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि जो एनर्जी को हम लोग डिवाइन की तरफ से रिसीव करते हैं, यानी कि जो एनर्जी हमारे क्राउन चक्रा से लेके धीरे धीरे बॉडी में फ्लो होती है एंड मूलाधार चक्रा से होके पैर से नीचे से होके मध्य गाया तक चली जाती है, जिसको हम लोग वाइटल एनर्जी बोलते हैं, यानी कि वाइटल एंड लाइफ फोर्स एनर्जी। वो एनर्जी अगर हमारे बॉडी में फ्री फ्लोइंग नहीं होएगा, देन हमारे बॉडी में पेन रहेगा। जैसे आपको पता है कि हमारा जो चक्रास होते हैं उसके एसोसिएटेड जो भी ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स में भी पेन रहता है अगर
वो चक्रास से वो एनर्जी स्टक होकर रहती है या फिर फ्रीली निकल नहीं पाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूँ, अगर आपको एंग्जाइटी है, सैडनेस है, सेम है, डिसअपॉइंटमेंट है, देन आपको लंग्स में पेन रहेगा, ठीक है। आपका मिड बैक जरूर पेन करेगा अगर आपके अंदर गिल्ट या फिर बेट्रायल की एनर्जी है। अगर आपके अंदर इनसिक्योरिटी है देन आपका लोअर बैक भी पेन करेगा। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि आई शुड बी परफेक्ट इन एवरी फील्ड, देन आपका शोल्डर भी पेन करेगा। अगर आपको फियर है देन आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है उसके रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स है उसमें भी पेन रहेगा, ठीक है। इसे हमारे ऑर्गन्स ना बहुत सारे इमोशंस को होल्ड करते हैं और वो रिलीज़ नहीं कर पाते। एंड इसकी वजह एक हो सकती है कि हमारे एनर्जेटिक फील्ड इतना ज़्यादा ओपन नहीं है, या फिर हमारे जो पांचों बॉडी है वो भी इतना ज़्यादा ओपन नहीं है, और जो वाइटल एनर्जी फोर्स जो ऊपर से डिवाइन की तरफ से आती है वो भी हमारे बॉडी में फ्रीली फ्लो नहीं हो पाते। हमें इतने सारे ऑर्गन्स का तो नॉलेज रहता नहीं है। जब हमें फिजिकल बॉडी में पेन सरफेस होता है तब हमें समझ में आता है कि पेन हो रहा है, पर क्यों हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है। और कभी ना कभी जब हमारे पोर्टल्स आते हैं, न्यू मून आते हैं, फुल मून आते हैं, हमें रोना आता है या फिर सैडनेस का एहसास होता है, क्योंकि आपको पता है जब हमारे अंदर ग्रीफ या फिर कुछ ऐसे इश्यूज़ रहेंगे जो अनरिजॉल्व रहेंगे, हमारे कोलोन में पेन होता है, वो तो कोलोन आपको बताएगा नहीं कि मुझे पेन हो रहा है, वो फिजिकल पेन या फिर इमोशनल पेन होके आपके सरफेस पर आएंगे, जिसकी वजह से ना हमें पर्जिंग होती है और हम लोग पोर्टल्स, न्यू मून, फुल मून में रोते रहते हैं। पर हम लोग को ये समझ नहीं आता है कि क्यों रो रहे हैं। और डिवाइन कभी कभार क्या करते हैं ना, वो जो एनर्जी सरफेस पे आती है उसको रिलीज़ कर देते हैं। पर जैसे हमारे प्लैनेट्स के कुछ लिमिटेशंस हैं वैसे डिवाइन के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। जब डिवाइन खुद अपने तरफ से ही ये सारे ब्लॉक्स को रिलीज़ कर रहे हैं तो उनको भी टाइम लगता है। एंड दैट कुड बी द रीज़न कि किसी किसी डीएफ की एक जो जर्नी होती है वो थोड़ी सी लंबी चलती है, क्योंकि कोई डीएफ्स होती हैं इतना ज़्यादा फोकस्ड रहती हैं डीएम के ऊपर कि अपने अंदर कभी झांकती ही नहीं है, या फिर अगर आपके ये जो पेन है ये पास्ट लाइफ से होगा देन आपको ये ढूंढने पर मिलती भी नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने के पीछे का मकसद आप लोगों को डिमोटिवेट करना नहीं है। मैं बस आपको इतना बता रही हूँ कि एज ए डिवाइन फेमिनाइन यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव द सुपर पावर टू हील योर सेल्फ एंड यू हैव द पावर टू गो विद इन योर सेल्फ। आप जितना अपने अंदर डीप जाएंगे, अपने ब्लॉक्स को पहचानेंगे और ब्लॉक्स को जल्दी क्लियर करेंगे, आप अपने रियूनियन तक पहुँचेंगे। जब तक आप डीएम पे फोकस करेंगे आपका रियूनियन डिले होता जाएगा, क्योंकि आपके डीएम भी अपना लाइफ लेसन सीख ही रहा है। वो आपके ऊपर फोकस्ड नहीं है, पर कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर फोकस्ड हो। दोस्तों, अगर मैं चाहती ना मैं नॉर्मल एनर्जी चैनलिंग करके भी आपको ये सब बता सकती थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है यूट्यूब में जो डीएप्स होती हैं ना वो वही वीडियोस देखती है जिसमें डीएम के बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन होते हैं। डीएम के माइंड सेट, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर जो वीडियोस आते हैं वो भर भर के उनमें व्यूज़ आते हैं। मेरे ये वीडियो बनाने का पीछे का मकसद ये है कि आप थोड़ा सा अपने अंदर जाओ, अपने फिजिकल बॉडी को समझिए, अपने ब्लॉक्स को समझिए और अपने रियूनियन तक आप इजीली पहुंचिए विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी वन। पर एट द सेम टाइम हमें डीएम को भूलना नहीं है। डीएम को हम लोग इस जर्नी में भूल तो कभी नहीं पाते हैं, पर हमारा जो फोकस है ना, हमारा जो प्रायोरिटी है वो हमारा परमानेंट हारमोनियस रियूनियन होना चाहिए। और हम अपने परमानेंट हारमोनियस रियूनियन तक तब पहुंचेंगे जब हम अपने बॉडी को, अपने इमोशंस को समझ पाएंगे, जब हम अपने ब्लॉकेजेस को समझ पाएंगे, जब हम हमारे हारमोनियस रियूनियन के बीच जो ब्लॉकेजेस आते हैं उसको ईजिली क्लियर कर पाएंगे, तब हम अपने हारमोनियस रियूनियन तक पहुँचेंगे। दोस्तों, आई होप आज का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है देन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एंड ये जो वाइटल एनर्जी फोर्स जो है वो आपके बॉडी में फ्री फ्लोइंग कैसे होगा, कैसे आप अपने जो अनसीन ब्लॉकेजेस को विदाउट एनी मेंटोर आप क्लियर कर पाओगे, इसके ऊपर ना मैं दूसरा एक वीडियो लाऊंगी, यानी कि इसका पार्ट 2 भी आएगा। तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए और इनर वर्क करते रहिए। बाय बाय।